नमस्कार, मैं असगर अली। पूरे खेत में प्याज़ ही प्याज़ है। वहाँ पे आप देख सकते हैं अ, जो ज़मीन में प्याज़ है उनको निकाल रहे हैं मज़दूर। और प्याज़ की खेती किस तरह से की जाती है, किस तरह से प्याज़ खेत में पकते हैं, हमारे घरों में जो प्याज़ पहुँचता है, उसके पीछे किन-किन लोगों की मेहनत है, कितनी मेहनत लगती है और किस तरह से इसका उत्पादन होता है, कैसे इस फसल को निकालते हैं, आज हम सारी चीज़ें आपको बताएँगे। आप देख सकते हैं, ये जो प्याज़ है यहाँ पे इन प्याज को किस तरह से ज़मीन में पहले आप देख सकते हैं ज़मीन में इनको निकालते हैं ज़मीन से बाहर। और निकालने के बाद फिर ये आप देख सकते हैं एक-एक प्याज को साफ कटिंग करके यहाँ पे इकट्ठे करते हैं महिलाएं पुरुष है। और फिर वहाँ पे जो आप ढेरी देख रहे हैं उन ढेरियों के माध्यम से प्याज को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद थैलों में बंद करके और फिर बाजार मंडी में पहुंचाया जाता है। आज आप देख सकते हैं यहाँ पे आज हम आए हैं और यहाँ पे प्याज की खेती का यहाँ पे इस खेत में उत्पादन हुआ है। और यहाँ पे लगातार इस खेत में कई सालों से प्याज की खेती यहाँ पे करते आ रहे हैं किसान। आप देख सकते हैं ये प्याज है, बड़े ही गजब के प्याज है, बड़े बड़े आकार के साइज में प्याज है। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए ये निकाल लिया मैंने। इस तरह से ये उखाड़ते हैं और उसके बाद इसकी यहाँ पे कटिंग की जाती है। कटिंग करने के बाद प्याज को साफ करके और फिर ढेरियों में इकट्ठा करके और फिर थैलों के माध्यम से हमारे घरों में पहुंचता है, मंडियों तक पहुंचता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्याज की कटिंग की जा रही है, प्याज को इकट्ठा किया जा रहा है। यहाँ पे बड़ी बड़ी ढेरियां भी है। और हम किसान भाइयों से मजदूरों से भी जानेंगे कि किस तरह की ये मेहनत करते हैं शुरू से एंड तक और क्या इनको बाजार भाव जो मिल रहे हैं वो सही है, क्या ये जो मेहनत कर रहे हैं इनको पूरा मेहनताना मिल रहा है। तो हम सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। अक्सर हम प्याज है वो हमारे जो मोहल्ले गांव की जो आसपास की दुकान है वहां से हम खरीद के लाते हैं। आप चाहते हैं कि हम सीधे खेत से खरीदे तो आप यहाँ पे भी आकर यहाँ पे प्याज है वो खरीद सकते हैं। इनके नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं महिलाएं पुरुष जो प्याज की फसलें हैं उनको यहाँ पे किस तरह से प्याज को जमीन से बाहर निकाला जाता है। आप देखिए ये निकाल रहे हैं और इस तरह से और फिर इनको कटिंग करके हमारे घरों तक पहुंचते हैं। आप देखिए कितनी मेहनत करते हैं। जो हमारे घरों में प्याज पहुंचते हैं उसके पीछे इन लोगों की कड़ी मेहनत होती है। तो यहाँ पे हम जानेंगे तो प्याज जमीन से निकाल रहे हैं यहाँ पे हम बात करेंगे इन भाइयों से क्योंकि इनकी कड़ी मेहनत की बदौलत ही जो प्याज है वो हमारे घरों तक पहुंचता है। तो कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? हम बीकानेर से हैं, बजरंग दौरा से। महावीर नाम है, बंजारे हम। कितने लोग मिलके दिन में कितने प्याज निकाल लेते हो? देखो जी, ऐसे है कि एक दिन में मतलब 20 आदमी हम तो 2 बीघा निकाल देते हैं, कभी 1.5 बीघा निकाल देते हैं, ठीक है ना? तो 12,000 बीघे का हमारे को देता है। एक बीघे का 12,000 रुपये। हाँ जी, 12,000। और एक बीघे में लगभग कितने क्विंटल प्याज निकालते हो आप? 1 बीघे में लगभग 100 कुंटल निकल जाता है। 100 कुंटल। हुँ। और एक बीघा एक दिन में निकाल लेते हो? हाँ, 1 दिन में निकाल दे, 1.5 बीघा निकाल दे, कभी 2 बीघा, कभी 1.5 बीघा, 1 दिन में निकाल देते हैं। निकालने के बाद भी फिर इनकी कटिंग भी आप ही करते हो? हाँ, कटिंग करके ऐसे मतलब ये ढेर लगा के ऊपर इनका पत्ता दे देते हैं अपन। अच्छा अच्छा अच्छा, इनको सेफ्टी रखते हो? हाँ, सेफ्टी रखते हैं, भेजते नहीं है ना, अच्छा खराब नहीं अच्छा होता। अच्छा। तो मंडियों में जाता है तो गट्टों में खराब नहीं होता किसान का माल। फिर आगे बेचते हैं तो उनको भी फायदा होता है, खराब माल नहीं मिलता है, अच्छा माल मिलता है, ये बात। आप देख सकते हैं जमीन से निकालने के बाद भी ये प्याज को इतना सेफ रखते हैं कि आंधी तूफान बारिश में अपना प्याज खराब नहीं हो। और इनको ये तभी आप यहाँ से दूर करते हो जब कट्टों में थैलों में भरते हो? हाँ जी, गट्टों में भरते हैं ना, जब आल हटा के फिर इनको सीधा करके सुखा के हवा लगा के फिर कट्टों में भर के पहला झाड़ लगाते हैं, चाड़ चाड़ लगा के फिर उनके ऊपर फिर घेर के फिर गट्टों में भर के फिर मंडी पहुंचाते हैं। और आपको बीघे के जो 12,000 रुपये मिलते हैं उसमें जमीन से निकालना, इनकी कटिंग करनी, थैलों में भरना सब शामिल है? नहीं, थैलों में नहीं भरेंगे, कार वो खोल के कटिंग करके एक जगह ढेरी लगा के फिर आल दे देते हैं ऊपर। ये प्याज की खूब सारी यहाँ पे खेती है और यहाँ पे मजदूर लोग हैं वो प्याज को निकाल रहे हैं। ये प्याज की ढेरियां हैं और महिलाएं पुरुष लगे हुए हैं। और हम देख सकते हैं प्याज बड़े ही खूबसूरत सुंदर अच्छी क्वालिटी के प्याज है। आप देख सकते हैं अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे घरों में ये प्याज आए तो आप भी सीधे यहाँ पे किसान भाई से संपर्क करके भी ले सकते हैं। ये नेशनल हाईवे गुसाइस रोड पे खेत है।
हम अक्सर देख सकते हैं कि हमारे घरों में जो प्याज पहुँचता है, हम जो दुकान या मंडी से खरीद के लेके आते हैं, अमूमन वो प्याज 20 से 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से हम खरीदते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसान को इसका कितना मेहनताना मिलता है? किसान जितनी मेहनत करता है, क्या वाक़ई में उसको मिलता है? यहाँ पे इतनी मेहनत करते हैं ये लोग और उसके बाद जब ये अपना प्याज बेचते हैं, तो इनको मुश्किल से 3 से 6 रुपए के बीच में मुश्किल से मिलते हैं। तो ये बड़ी दुखदाई बात है कि किसान को पूरा जो मेहनत है, मेहनताना है, वो नहीं मिल पाता है। किसान भाइयों का जो प्याज़ का भाव है, वो बहुत ही निम्न स्तर पे है। इतनी मेहनत करते हैं और एक-एक बीघा के लगभग 90 से 100 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से ये प्याज़ का उत्पादन होता है, लेकिन फिर भी इनको भाव है वो 3 से 6 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा है, तो ये बड़ी अच्छी बात नहीं है। किसानों के साथ हम न्याय नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं। तो हम भी ये उम्मीद करेंगे, निवेदन करते हैं कि जो हमारे जो स्थानीय नेता, प्रतिनिधि, जो प्रशासनिक अधिकारी है, वो कहीं न कहीं इस बात को उच्च अधिकारियों तक, हमारे बड़े नेताओं तक, मंत्रियों तक पहुँचाए, जो कहीं न कहीं जो किसान लोग हैं इनकी समस्या की ओर ध्यान दें। अगर प्याज़ का अगर अच्छा भाव मिले, तो निश्चित तौर से किसान भाई को बड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि प्याज जो हमारे घरों में पहुंचता है वहां पे 20 से 30 रुपए प्रति किलो हो जाता है, लेकिन इनको जो मुख्य रूप से जो पैदावार करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उनको 3 से 6 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा है। तो ये बड़ी गलत बात है, किसान भाइयों को पूरा इसका पैसा नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात ये है कि आज रात यहाँ पे बारिश भी हो चुकी है, तो किसानों के लिए ये भी बड़ी बात है कि प्याज खराब होने के चांस भी खूब रहते हैं। आप देख सकते हैं कि जो प्याज निकालने के बाद फिर ये किसान भाई क्या करते हैं, इनको ढककर रखते हैं। अब इनके नीचे प्याज है, तो इनके लिए ये भी एक बहुत बड़ा इनके लिए एक टास्क होता है कि प्याज को बचा के कैसे रखें, सुरक्षित कैसे रखें। अब इनके नीचे प्याज है, आप देख सकते हैं। ये चाहते हैं कि मंडी जाने से पहले आंधी तूफान न आ जाए, अगर आ जाए तो प्याज भीगे नहीं, खराब नहीं हो, क्योंकि खराब होते इनके भाव है वो 3 से 6 रुपए भी इनको नहीं मिलेंगे। तो फिर ये ढक के रखते हैं। प्याज को मंडी या दुकान से खरीदते हैं, वो कहीं न कहीं अगर ये कोशिश करें कि सीधे किसान भाइयों के खेत में आके अगर खरीदें, जो आप दुकान वाले को भाव दे रहे हो, जो मंडी में सीधे बड़े व्यापारियों को भाव दे रहे हो, उससे आपको कम ही यहाँ पे मिलेगा। और आप अगर सीधा यहाँ पे आना चाहते हैं, तो किसान भाई के नंबर है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। आप चाहें तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे सीधे आके जो प्याज है उनको खरीद सकते हैं, अपने घर ले जा सकते हैं। और काफ़ी कई बीघों में इन्होंने प्याज की खेती का यहाँ पे उत्पादन कर रखा है। जमीन से निकालने के बाद, उनकी कटाई करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छलनी की तरह इन प्याज को यहाँ पे साफ किया जाता है। अब यहाँ पे ये डालेंगे और इनको साफ करने के बाद जो इस तरह के कचरे वगैरह है वो साइड में होने के बाद इनको थैलों में भर रहे हैं। आप देख सकते हैं हाथों से एक एक प्याज को ये देख देख के पूरी सफाई करने के बाद जो हमारे घरों में जो प्याज पहुंचता है, वो इस तरह से इतनी कड़ी मेहनत, इन लोगों की मेहनत के बाद ही हमारे घरों तक पहुंचता है। तो यहाँ पे साफ करने के बाद इन्होंने यहाँ पे थैलों में भर लिया। अब इस थैले की यहाँ पे ये पैकिंग कर रहे हैं, इसको इसकी सिलाई करेंगे और सिलाई करने के बाद गाड़ियों में भर के मंडी जाएगा और मंडी के बाद गांव, कस्बों, दुकानों में और फिर हमारे घरों तक पहुंचेगा। ये भाई इनकी पैकिंग कर रहे हैं। तो दिन में आप कितने क्विंटल प्याज की पैकिंग कर लेते हो? 200-300 कुंटल। 200-300 कुंटल प्याज की। और फिर यहाँ पे गाड़ी में पैक करने के बाद मंडी जाएंगे। गाड़ी की पैक करने के बाद मंडी जाएंगे। और दिन के कितने रुपए दिहाड़ी मिल जाती है आपको? 400 रुपए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे घरों में जो 20 से 30 रुपए प्रति किलो पहुंचने वाला प्याज है, वो यहाँ पे बिल्कुल न्यूनतम दर पे मंडी पे पहुंचता है। किसान संजय जी जाखड़, जिन्होंने यहाँ पे कई बीघों में प्याज की खेती यहाँ पे कर रखी है और ये लगातार कई सालों से प्याज की खेती करते आ रहे हैं। ये जो है हम खेती करते हैं, तो इसमें कम से कम हमको 10-12 रुपए क्विंटल के, मतलब जैसे किलो के भाव मिलने चाहिए। तो 1200-1300 रुपए मतलब क्विंटल से ये मिले ना, तब हमको फ़ायदा होता है। नहीं तो यही बात है कि हम दूसरों से खरीदते हैं घर पे, तो वो तो मिलते हैं हमको, मतलब जी 15-16, या हमारे यहाँ से लेके जाते हैं 3-4-5-6, तो इसलिए हमको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। अभी एक बीघे में कितना उत्पादन होता है? अभी एक बीघे में 90 से, मतलब जैसे 100 से ऊपर हो जाता है, कहीं 90 क्विंटल हो गया, कहीं 100 से ऊपर हो गया। और एक बीघे में आपका खर्चा कितना आ जाता है मजदूरों सहित? मजदूरों सहित देख लो आप, 20,000 रुपये तो मजदूरी लग जाती है निकालने में और लगाने में।
और कम से कम बीघे पे 5,000 रुपये 7,000 रुपये की दवाई लग जाती है। और फिर हम जैसे इसमें 4 महीने पानी वानी देते हैं, तो उसका भी भाई हमारी मजदूरी जोड़ो चाहे किसी मजदूर को रखो, तो उसका भी तो लगता ही है ना। तो ऐसे करके मतलब 30,000 रुपये आराम से एक बीघे के। एक बीघे। और फिर ये प्याज यहाँ पे कंप्लीट होके जब आप मंडी लेके जाते हो तो प्रति कुंटल क्या भाव रहता है? यही कहीं मिल जाते हैं 5 रुपये, कहीं 6 रुपये, कहीं 4 रुपये। और यहाँ पे जो मुख्य आप मेहनत करते हो आपको तो 3 से 6 रुपए के बीच में मिलते हैं, लेकिन जब आम आदमी तक प्याज जाते हैं तो 20 से 30 रुपए होता है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि किसान के साथ बहुत बड़ा धोखा होता है? धोखा तो हो रहा है ना, सभी के साथ में धोखा हो रहा है, किसान की बात नहीं है, सभी के साथ में धोखा हो रहा है। भाई जो कोई ऐसे मजदूर आदमी वो भी खरीदेगा, उसके साथ में धोखा ही हो रहा है ना। भाई हमसे तो लेके कोई जाएगा, चाहे मंडी वाला हो चाहे कोई और भी हो, 500 रुपये में, और हमको ही वापस मिलेगा वो 15 या 20 रुपये में। तो सभी के साथ में धोखा हो रहा है ये तो। यानी जो बड़े उद्योगपति व्यापारी है उनको ही बेनिफिट उनको ही बेनिफिट है, बाकी लोगों को कोई बेनिफिट नहीं है। तो क्या लगता है इसमें कहीं ना कहीं सरकारों को आगे आना चाहिए, किसानों के जो भाव है उनको कम से कम भाव है वो न्यूनतम भाव ऐसे होना चाहिए कि किसान को बेनिफिट हो। हाँ वही तो है ना, जो सरकार है या मतलब जो कोई बड़ा उद्योगपति है वो तो अपनी फिक्स रेट कर रखे, कोई भी सामान लेके आए भाई हमारे किलो के हिसाब से ये रेट लगेगी, और हमारे कोई अनाज का या प्याज का और जो भी हो रहा है उसमें कोई फिक्स रेट ही नहीं है कि भाई इस रेट से मिलना चाहिए या इस रेट से बेचना चाहिए। यानी सरकारों को इन रेटों को फिक्स करना चाहिए, फिक्स कर देना चाहिए, कम से कम इतनी रेट में होने चाहिए कि भाई चलो 10 रुपये फिक्स कर दिया या 12 रुपये फिक्स कर दिया, फिक्स होने चाहिए। बाकी मतलब जैसे उद्योगपतियों के जो भी प्रोडक्ट आते हैं उनकी तो फिक्स रेट है कि भाई हमको ये चीज़ 100 रुपये में बेचनी है तो बेचनी है, ये नहीं है कि भाई नहीं बेचना है। और किसानों का प्याज हो चाहे अनाज हो जो भी है उनको बस कि भाई जो भी अभी बोल रहे हैं कि भाई चलो कितने में लोगे भाई, कि 4 रुपये में या 6 रुपये में, तो ये कोई तरीका थोड़ा ही। और 4 से 6 रुपए में आपको मुश्किल से बेचना पड़ता है, सीधा कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। सीधा कोई खरीदार नहीं मिल रहा है कि भाई हम इतने रुपए में ये खरीद लेंगे और हम यहाँ से उठा के लेके जाएंगे। हमको तो कहीं बाहर भेजना पड़ता है, या बीकानेर मंडी में या कोई और मंडी में, दिल्ली में या हरियाणा पंजाब जो भी है। और इसका पेमेंट भी रुकता आता है या तुरंत? नहीं, तुरंत नहीं आता है। जैसे आज गाड़ी हम यहाँ से लोड करके भेजेंगे, चलो बीकानेर पहुँची, बीकानेर वाला बोलेगा भाई आज गाड़ी पूरी खाली नहीं हुई है, कल देखेंगे परसों देखेंगे, तो फिर ये 3-4 दिनों बाद में। अभी इधर लेबर है वो बोल रही है कि लाओ हमको खर्चा दो, खर्चा कहाँ से देंगे, खर्चा तो आता ही नहीं है पूरा। तो देख सकते हैं ये किसानों का दर्द है। एक तरफ तो भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, वहीं किसानों के साथ इस तरह का कुठाराघात होता है कि बड़े बड़े उद्योगपति है, बिजनेसमैन है, उनको तो सीधा बेनिफिट होता है, लेकिन जो आम किसान है जो यहाँ पे मुख्य रूप से मेहनत करते हैं उनको कुछ नहीं मिलते। जो आसपास के किसान है, ग्रामीण है, को क्या वो यहाँ पे सीधा खेत में आके आपसे प्याज खरीद सकते हैं? सीधा खेत में आके खरीदेंगे तो सभी को फायदा है भाई। चलो हमको तो मंडी में जाके बेचेंगे, ये 500 रुपये 4 रुपये मिलेंगे, और किसान आके लेके जाएगा हमसे, तो उनको तो फायदा होगा ही ना भाई। हमको तो वही पैसा मिलने वाला, भाई कोई ज्यादा मिलने वाला है। हम मंडी में देंगे तो इससे अच्छा है ना कि हमारे यहाँ से आके लेके जाएंगे, तो उसी भाव से हम इधर दे देंगे, तो सभी को फायदा होगा ना। जो मंडी में जो भाव लगेंगे वही आम आदमी को लगेगा। ये नहीं है कि भाई मंडी में तो 4 रुपये में दे के आ रहे हैं, यहाँ 6 रुपये लेंगे, नहीं, मंडी में 4 रुपये दे के आ रहे थे, यहाँ 4 रुपये 3.5 रुपये में लेके जाओ, चाहे कोई मुश्किल नहीं। इतनी बड़ी बात है किसान भाइयों का, आप दिल देखो कि मंडी में जो भाव है उससे 50 पैसे में कम ही दूंगा। तो हमारा भी यही कहना है कि आप लोगों से कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि हमारे घर में सस्ते प्याज है और उसका असली फायदा है वो असली मालिक को मिले, तो आप सीधे यहाँ पे खेत में आ सकते हैं। इनके नंबर है वो यहाँ पे इनबॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन में है, आप सीधे इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इनका खेत मुख्य नेशनल हाईवे नंबर 11 पे है, गुसाईसर रोड पे, तेजा होटल के सामने। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। प्याज ही बड़े गजब के प्याज है, बड़े बड़े साइज के प्याज है।